अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐट। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमारे पास जो भी एक्सप्रेशंस गिवन है उनको हमने प्लस कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, जैसे पार्ट 1 है 2A प्लस 3B 4A प्लस 7B, इसको हमने प्लस करना है। अब क्या करेंगे, हम सेम वेरिएबल के नीचे हमेशा से सेम वेरिएबल्स, ठीक है, एक जैसे वेरिएबल्स को ऊपर नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी यहाँ पे सेम वेरिएबल्स कंबाइन हैं, तो हमें इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी ये सेम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे 3B प्लस 7B, 7 प्लस 3 करें तो क्या आ जाता है 10, तो यहाँ आ गया हमारे पास 10B। ठीक है, इसी तरह से 4 प्लस 2 करें तो क्या आएगा 6, तो ये आ गया हमारे पास 6A। वेरिएबल को एज इट इज़ रखेंगे, सिर्फ कोफिशेंट को प्लस करेंगे। एक बात याद रखें, हमेशा प्लस माइनस करते हुए एक्सप्रेशंस जो होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनके कोफिशेंट्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, तो उसमें हमेशा कोफिशेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वेरिएबल एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने वेरिएबल्स को एज इट इज़ रखा। इसी तरह से पार्ट 2 है 4B माइनस 4B प्लस 5B माइनस 4 प्लस 5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस का प्रोसेस होगा, अगर दो ऑपोजिट साइन हो तो हमेशा माइनस का प्रोसेस होता है। ठीक है, जब दो ऑपोजिट साइन हो तो हमेशा हम माइनस का प्रोसेस करते हैं, और अगर दोनों सेम साइन हो तो हमेशा प्लस का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, अगर प्लस और माइनस दो ऑपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 माइनस 4 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1B आ जाएगा। ठीक है, और साइन किसका आएगा, आपने देखना इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, जैसे 5 बड़ी है तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए 3A प्लस 2A करें तो क्या आ गया हमारे पास 5A। नेक्स्ट पार्ट 3 है 3A प्लस 6B A माइनस 7B। अब देखिए क्या करना है, प्लस 6 है माइनस 7 है, प्लस माइनस माइनस का प्रोसेस होगा, ऑपोजिट साइन है तो माइनस का प्रोसेस करेंगे, तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, वेरिएबल एज इट इज, और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। ठीक है, बड़ी वैल्यू का। नेक्स्ट देखिए यहाँ है 3A और यहाँ कुछ नहीं है तो मीन्स 1A है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कोफिशिएंट 1 है, तो 3 प्लस 1 कर लें तो हमारे पास क्या आएगा 4A। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट हमारे पास 4 है। देखिए पार्ट 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y। अब देखें 5y माइनस 2y करेंगे, प्लस माइनस माइनस का प्रोसेस करेंगे, 5 माइनस 2 किया तो क्या आ जाएगा 3y एज इट इज। साइन किसका आ जाएगा, 5 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो मीन्स कोफिशिएंट हमारा क्या है 1 है। 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस का प्रोसेस होगा, तो 3 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर, और साइन किसका लगाएंगे माइनस का। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 पार्ट में देखें हमारे पास 3a माइनस 3a स्क्वायर है, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, 7a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। अब सेम वेरिएबल्स को हमने हल करना है, क्या करेंगे 2, यहाँ कोई कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, 2 माइनस 1 करें तो हमारे पास क्या आएगा 1b स्क्वायर। अच्छा, ये 1 हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चाहें तो यहाँ सिर्फ b स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 5 प्लस 2, माइनस 5 प्लस 2 करें, प्लस माइनस माइनस का प्रोसेस होगा, तो 5 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 3ab। साइन किसका आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का, 5 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा।
3 और 7 प्लस माइनस, माइनस का प्रोसेस कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस माइनस, माइनस का प्रोसेस, 7 में से 3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4a² और साइन किसका आएगा प्लस का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में देखें 4xy माइनस 8 xy प्लस 6, -8 प्लस 6, प्लस माइनस, माइनस का प्रोसेस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा -2। यहाँ देखिए 4xy और 1xy तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5xy, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 7 करना है। पार्ट 7 में देखिए ज़रा, पार्ट 7 हमारे पास बाकी क्वेश्चंस तो हमारे पास यूँ वर्टिकल फॉर्म में थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। देखिए जैसे पार्ट 7 में है कि 4x² माइनस x 5xy माइनस 6y² 10xy माइनस 6x² प्लस 3y², यानी कि इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास और हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यही वाला वर्टिकल वाला मेथड अप्लाई करते हैं। वर्टिकल मेथड के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पार्ट 7 देखें। अब पार्ट 7 में देखें हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। इस क्वेश्चन को हमें खुद वर्टिकली लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। अब लिखिए कि हमारे पास जो लास्ट पार्ट्स थे वो वर्टिकल फॉर्म में लिखे हुए थे, तो हम उसी फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी हुई थी उसको मैंने ऐसे लिख लिया 4x² माइनस 5xy माइनस 6y²। अब देखिए जो सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर कोमा के बाद, वो देखिए 10xy। अब 10xy को हम कहाँ लिखेंगे सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर, 10xy को हम xy वेरिएबल, सेम वेरिएबल के नीचे, ठीक है। xy जहाँ xy 5xy है इसी के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 10xy आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने इनको अरेंज करके हमने लिखना है। देखिए सेकंड टर्म है हमारे पास -6x² और थर्ड टर्म है +3y²। अब देखिए इसको हमने इसी तरह से अरेंज करके लिखना है, -6x² और 3y²। x² के नीचे x² वाली टर्म आ जाएगी। ये देखिए 4x² के नीचे हम क्या लिखेंगे -6x², और जो y² वाली टर्म है उसको हम y² वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। इसी तरह से थर्ड एक्सप्रेशन को भी हमने इसी तरह लिखना है कि x² के नीचे x² वाली टर्म लिखनी है, xy वाली के नीचे xy वाली, और y² में y² वाली टर्म लिखनी है, ठीक है। इनको यूँ अरेंज फॉर्म में लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऐड का क्वेश्चन ऐड करते हैं। देखें ये है, इसके कोफिशेंट्स को हल किया जाएगा, -6 +3 +3। अब देखें 3 + 3 6 एंड 6 - 6 क्या होता है 0, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, यूँ कैंसिल हो जाएगी। या तो आप इसको कैंसिल कर लें या फिर हम यहाँ पे 0y² भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो इसको कैंसिल कर लें और यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है -5xy + 10xy और 2xy। अब देखिए ये 2 + 10 कितना हो गया 12, एंड 12 - 5 करें क्या आएगा हमारे पास 7, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7xy। अब नेक्स्ट टर्म देखें क्या है, 4x² माइनस 6x² एंड -4x²। देखिए 4 - 4 क्या हो गया 0, एंड 0 - 6 क्या हो गया -6, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -6x²। आगे नेक्स्ट पार्ट देखें, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का देखें लास्ट पार्ट है हमारे पास x² - 2xy + y², 2xy + x² + y², कोमा। अब देखिए ये हमारे पास कितनी 1 2 3 4 एक्सप्रेशन है हमारे पास। इन 4 एक्सप्रेशंस को हमने ऊपर नीचे लिखना है। अब देखिए इन 4 एक्सप्रेशंस को इनको भी हमने इसी तरह से अरेंज करके लिखना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन थी x², -2xy + y²। और इसी तरह से देखें सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास,
2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 2xy को हम कहाँ लिखेंगे, इसको अरेंज करके xy वाली टर्म के नीचे ही xy वाली टर्म लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर की टर्म के नीचे लिखेंगे। यानी कि सेम वेरिएबल्स को हमने इस तरह से अरेंज करके लिखना है। अब देखें जो लास्ट वाली एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है, तो हमने उसको स्किप कर दिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बाकी को सॉल्व कर लें। देखें अब यहाँ पे कुछ कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे 1 है। ये देखें 1y स्क्वायर 1y स्क्वायर 1y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3, और 3 - 1 करें तो क्या आ गया हमारे पास 2y स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 + 2y स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हल करें। यहाँ देखें -2 और +2, -2 एंड +2 क्या हो गया 0। ठीक है, 2 - 2 करें तो 0, और यहाँ क्या है -1, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -1xy। इसी तरह से लास्ट टर्म है हमारे पास, देखें 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड 1x स्क्वायर, 1 + 1 2 2 + 4 6 एंड 6 + 1 7x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ a is equals to 2x - 3y + 4z and b is equals to 5x - 6y + 7z, c is equals to -x - y + z, find a + b + c। अब देखिए इसमें हमने a + b + c हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास a के लिए भी एक्सप्रेशन गिवन है, b के लिए भी गिवन है और c के लिए भी गिवन है। इनको हम a b और c की जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हम इसको रिप्लेस करते हैं। हमारे पास है a + b + c। a की जगह हमने क्या करना है, a की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। a की जो हमारे पास क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है, देखिए a की एक्सप्रेशन गिवन है 2x - 3y + 4z। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास b के लिए जो वैल्यूज़ गिवन हैं, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख लें। फिर उसके बाद हमारे पास b की वैल्यूज़ गिवन है, b की वैल्यूज़ गिवन है 5x - 6y + 7z, और c की जगह हम c की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। c की वैल्यू गिवन है -x - y + z, -x - y + z। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ गिवन है एक्सप्रेशन की। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब a + b और c की जगह उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, देखें 2x - 3y + 4z। इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट को भी ओपन कर लें, ये है 5x - 6y + 7z। अब ये इस वाली एक्सप्रेशन को भी ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखें x के साथ माइनस का साइन है, जबकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास -x - y एंड + z। अब देखें क्या किया, a b और c की जगह वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमने इसकी पहले ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, जो सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट है हमारे पास 2x, और फिर उसके बाद x वाली देखिए टर्म एक 2x है, दूसरी है 5x, और थर्ड वन है -x। इसको कंबाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5x
माइनस एक्स। इसी तरह आप वाई वाली अरेंज करके कंबाइन कर लें, देखें -3y -6y एंड लास्ट वन इज -y। अब z वाली भी ऐसे ही कंबाइन करेंगे, +4z +7z एंड +1z। ठीक है, सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को हमने कंबाइन किया है, इनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना है। अब देखें जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 2 + 5 -1। ठीक है, और इन तीनों में जो सेम वेरिएबल है वो क्या है, x। ठीक है, इसी तरह से देखिए y वाली जो टर्म्स है हमारे पास, यहाँ प्लस का सिंबल लगा लें और यहाँ हम y की टर्म्स के कोफिशिएंट्स लिख लें। तो देखिए पहला है हमारे पास -3, सेकंड है हमारे पास -6 और ये है -1, और इनमें जो सेम वेरिएबल है वो क्या है, y। इसी तरह से ये z के कोफिशिएंट्स ले लें तो ये आ जाएंगे 4 + 7 एंड प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 कोफिशिएंट है, और इनमें सेम वेरिएबल क्या है, z। अब इनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोफिशिएंट्स को सॉल्व करें, 2 + 5 7 एंड 7 - 1 करें तो क्या आ गया हमारे पास, 6x। ठीक है, इसी तरह से -3 -6 क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस प्लस का प्रोसेस होगा, तो हमारे पास क्या आया, 3 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 9। क्या आ जाएगा, -9 एंड देन -1 है हमारे पास, तो माइनस माइनस अगेन प्लस का प्रोसेस होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 एंड 1 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -10y। नेक्स्ट देखें 4 एंड 7 + 1, तीनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, तो 7 + 1 8 एंड 8 + 4 करें तो क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12z। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, a + b + c का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, इसमें हमने इफ x इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इफ x इज इक्वल्स टू 2x² - 3xy + 4y², और y है हमारा x² + 2xy - 3y², और z है हमारे पास -4x² + 5xy + y²। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। हमने x + y + z की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोसेस किया, ऐसा ही प्रोसेस इसमें अप्लाई होगा। x, y और z की जगह हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। अब देखिए यहाँ हमने जो फाइंड करनी है चीज़ वो क्या है, x + y + z। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x + y + z की वैल्यू फाइंड कर लें। क्या करेंगे, x की जगह x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, y की जगह y की वैल्यू को, और z की जगह हमने z की वैल्यू को रिप्लेस करना है। x की जगह x की एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी 2x² - 3xy -3xy + 4y²। अब देखें ये मिड में क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। नेक्स्ट y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x² + 2xy -3y²। यह हमारे पास y की वैल्यू रिप्लेस हो गई। इसी तरह से अब हमने z की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब देखिए z की जगह क्या आएगा हमारे पास, -4x² + 5xy एंड +y²। अब सेम वही प्रोसेस रखेंगे, ब्रैकेट्स को पहले ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, 2x² - 3xy +
4y² प्लस x² प्लस 2xy माइनस 3y² प्लस माइनस का साइन होगा 4x² प्लस 5xy प्लस y²। अब हमने देखे जैसे पिछले क्वेश्चन में ये किया था कि जो सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स थी उनको कंबाइन कर लिया था, तो इसमें भी इसी तरह से होगा। सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। इनको कंबाइन कर लें, देखिए क्या होगा 2x²। अब x² वाली देखिए और कौन सी टर्म है, एक ये है x² और दूसरी हमारे पास -4x²। तो यहाँ आ जाएगा +x² एंड -4x²। इसी तरह से xy वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, -3xy। नेक्स्ट है हमारे पास 2xy एंड थर्ड वन इज 5xy। अब y² वाली टर्म्स को भी कंबाइन कर लें, वो है 4y² -3y² एंड प्लस y²। अब सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को कंबाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें, देखिए इसके कोफिशिएंट सॉल्व होंगे, क्या होगा x² का फर्स्ट कोफिशिएंट 2 है, सेकंड का है 1 और थर्ड है हमारे पास -4। इनका सेम वेरिएबल क्या है हमारे पास x²। इसी तरह से हमने सेकंड जो एक्सप्रेशंस के हमारे पास सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट देख लें, क्या आएगा -3 +2 एंड +5। वेरिएबल कॉमन क्या है xy। अब z वाले हम निकालेंगे कॉमन, y² वाले कॉमन वेरिएबल्स हैं हमारे पास और इसके कोफिशिएंट्स हैं 4 -3 एंड +1। ठीक है, सेम वेरिएबल हमारे पास क्या है इसका y²। अब इसके कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। कोफिशिएंट्स देखें 2 + 1 3 एंड 3 - 4 3 - 4 प्लस माइनस का प्रोसेस होगा, तो 3 - 4 करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 और हमारा वेरिएबल क्या है वो है x²। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करें, देखें 5 + 2 क्या हो गया 7 एंड 7 - 3 कर लें तो क्या आएगा हमारे पास 4xy। 4 + 1 5 एंड 5 - 3 करें, क्या आया हमारे पास 2y²। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सब्ट्रैक्ट। इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं और इन सब में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 देखें, a - b + c फ्रॉम 2a + b - c। अब देखें इसमें क्या है, फ्रॉम का वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम का वर्ड यूज़ हो रहा है, कह रहे हैं इस वाली एक्सप्रेशन को इस वाली एक्सप्रेशन में से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में से हमने क्या करना है, फर्स्ट वन एक्सप्रेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट हम करना शुरू करेंगे। देखें पार्ट 1 है हमारे पास, सेकेंड एक्सप्रेशन में से हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना था, तो पहले मैंने सेकेंड एक्सप्रेशन लिखी 2a + b - c। सब्ट्रैक्ट करना है किसको, फर्स्ट एक्सप्रेशन को, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी a - b + c। अब देखिए इनके दरमियान में मैंने माइनस का साइन लगाया क्योंकि हमारा क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है। अब नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना है, इनको मेंशन करने के बाद एक्सप्रेशन को अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट को ओपन करें, क्या होगा 2a + b - c। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, जब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर ब्रैकेट के जितनी भी हमारे पास टर्म्स होंगी उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए a के साथ क्या आ जाएगा -a, b के साथ ये माइनस प्लस एंड प्लस -c। ठीक है, यानी कि आप सिंपल क्या याद रखें, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेना। ठीक है, ये है 2a - a, b वाली टर्म्स को भी कंबाइन कर लें, प्लस b एंड प्लस b, c वाली कंबाइन कर लें, क्या आ रहा है -c एंड -c। ठीक है,
अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको डायरेक्ट इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सॉल्व कर लें, और चाहें तो इसमें से कॉमन निकाल के सॉल्व कर लें। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें किया था, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई कर लेते हैं। देखिए सेम वेरिएबल ए है इसमें, और इसके कोफिशिएंट्स क्या है 2 - 1। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो सेम वेरिएबल इसमें क्या है ए। इसी तरह से बी के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं 1b एंड 1b। क्या आ गया 1 + 1। बी हमारे पास कॉमन वेरिएबल है। इसी तरह से सी के कोफिशिएंट्स ले लें -1 एंड -1, और इसका कॉमन वेरिएबल क्या है सी। अब इसके कोफिशिएंट्स को हल कर लेते हैं। 2 - 1 करें तो क्या आएगा 1a, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1a। 1 + 1 करें तो क्या आ गया 2b। -1 एंड -1, माइनस माइनस प्लस का प्रोसेस होगा। याद रखें जब सिंबल सेम हो, साइन सेम हो, तो हमेशा प्लस का प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर सेम साइन हो तो प्लस का प्रोसेस करते हैं, अगर ऑपोजिट साइंस होंगे तो हम माइनस का प्रोसेस करेंगे। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का प्रोसेस होगा, और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। तो -1 और -1 आ जाएगा हमारे पास -2, और सी वेरिएबल एज इट इज़। इसी तरह से पार्ट 2 में देखें, पार्ट 2 है हमारे पास 3a - 2b -4c फ्रॉम 2a + 3b + c। कह रहे हैं ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको इस सेकंड एक्सप्रेशन में से क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए मैंने पहले सेकंड वाली एक्सप्रेशन लिखी है, फिर उसके बाद माइनस का साइन है, और फिर हमने फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन लिखी जो क्वेश्चन के स्टार्ट में थी। फ्रॉम से पहले वाली एक्सप्रेशन हमेशा लास्ट में लिखी जाती है। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को हमेशा पहले लिखते हैं, और फ्रॉम से पहले वाली को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, सेकंड टाइम में लिखते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, अपनी ब्रैकेट्स ओपन करनी है। 2a + 3b + c। अब यहाँ बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। -3a माइनस +2b एंड माइनस +4c। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगले स्टेप में जाएंगे। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। 2a - 3a, बी वाली भी कंबाइन कर लें 3b + 2b। अब इसी तरह से सी वाली कंबाइन कर लेते, क्या आएगा c + 4c। अब सेम वेरिएबल्स को कंबाइन करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं सेम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को हल कर लेते हैं। अब देखें ए के कोफिशिएंट्स क्या हैं 2, और दूसरा कोफिशिएंट क्या है -3, और इनका सेम वेरिएबल क्या है ए। इसी तरह से बी के कोफिशिएंट्स ले लें, क्या है 3 एंड +2, और कॉमन वेरिएबल क्या है बी। सी के कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो मीन्स यहाँ क्या है 1 कोफिशिएंट है, और यहाँ सी का कोफिशिएंट क्या है 4, और इसका कॉमन वेरिएबल क्या है सी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन जो कोफिशिएंट्स जो हमने यहाँ पे मेंशन किए, इन कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 2 - 3 करें तो क्या आ गया हमारे पास -1। ठीक है, 2 - 3 प्लस माइनस का प्रोसेस होगा, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 3 हमारे पास यहाँ बड़ी टर्म है, इसको हमने इसका साइन हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। ठीक है, इसी तरह से 3 + 2 करें तो क्या आ गया हमारे पास 5b, और यहाँ 4 + 1 किया तो क्या आ गया 5c। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है। 7a² - 8ab - b² फ्रॉम -2a² + 3ab - 2b²। पहले हम क्या करेंगे -2a² + 3ab - 2b² वाली एक्सप्रेशन को लिखेंगे, और फिर माइनस के बाद हम क्या लगाएंगे, ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले अपनी सेकंड एक्सप्रेशन लिखी है, और फिर माइनस लगा के हमने अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। -2a² + 3ab - 2b²। बाहर देखिए, अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये आएगा 7a²
अब यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 8ab और यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस b²। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, सेम वेरिएबल्स को कंबाइन करना। -2a² और a² वाली दूसरी टर्म है हमारे पास -7a²। अब ab वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें 3ab एंड प्लस 8ab। इसी तरह से b² वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे -2b² और सेकेंड है हमारे पास b²। ठीक है, अब इन सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को कम सॉल्व कर लेते हैं। a² का कोफिशिएंट है -2 एंड -7 और इनमें कॉमन वेरिएबल है a²। इसी तरह ab के कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास 3 + 8 और कॉमन वेरिएबल क्या है ab। नेक्स्ट b² के कोफिशिएंट्स लिख लें 2 -2 है +1 और वेरिएबल क्या है b²। अब इसके कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखें -2 एंड -7, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस का प्रोसेस, तो -2 और -7 कितना आ गया हमारे पास -9 a²। 3 + 8 क्या आएगा 11ab। इसी तरह से -2 + 1, माइनस प्लस माइनस का प्रोसेस, दो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस का प्रोसेस करेंगे और साइन हम 2 का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -1b²। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है x² - y² + z² + 2yz फ्रॉम x² + y² + z² + 2yz। अब देखिए फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन है हमने वो पहले लिख ली, x² + y² + z² एंड + 2yz माइनस ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन। अब पहला स्टेप देखिए हमारा क्या था कि हमने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। पहले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर लें, ठीक है। ये देखिए सेकंड एक्सप्रेशन को ओपन करना है तो ये देखिए बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन होगी तो सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। यहाँ आ गया x², यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा +y², प्लस है तो क्या होगा -z² और यहाँ पे आएगा -2yz। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन करना है। x² -x², ठीक है। अब x² की हमारे पास दो ही टर्म्स थी, इसी तरह से y² की कंबाइन कर लेते हैं, y² + y² एंड z² - z², 2yz एंड -2yz। अब देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर देखें x² - x² क्या होता है 1 - 1 0, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सिंपल यहीं पे ही इसको क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से y² + y² ये सॉल्व हो सकता है, 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y²। इसी तरह से ये z² - z², देखें सेम इनके कोफिशिएंट्स है, यहाँ पे +1 है और यहाँ -1 है। देखें +1 और -1 करें तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, 1 - 1 0, तो क्या हो जाएगी ये भी मैंने कैंसिल कर दी, ठीक है। इसी तरह से 2yz एंड -2yz, देखें वेरिएबल सेम है और कोफिशिएंट विद ऑपोजिट साइन हमारे पास सेम कोफिशिएंट्स हैं। देखें 2 + 2 एंड -2, 2 - 2 करें तो क्या हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गए। अब सिंपल हमारे पास क्या बच गया y² + y²। अब y² + y² कर लें तो क्या आएगा हमारे पास 2y², कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया यानी कि 1² एंड 1y² एंड 1y² क्या हो गया हमारे पास 2y², तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जो पार्ट नंबर 5 है, p4 - 2p³ -3p² - 4p - 5 फ्रॉम -p4 + 5p³ + 4p² + 3p + 2। अब फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को हम पहले लिख लेते हैं। फ्रॉम से पहले वाली हमारे पास बाद वाली एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास है -p4
माइनस p4 प्लस 5 p क्यूब प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2। ठीक है, अब माइनस का साइन लगाना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर हमने अपनी फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन ले लेनी है। फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन क्या है? p4 माइनस 2p क्यूब, p4 माइनस 2p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 5 माइनस 4p एंड माइनस 5। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसी तरह से पहले स्टेप में हमने क्या करना है, अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन कर लें, ये है माइनस p4 प्लस 5p क्यूब प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2। अब देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। p4 प्लस 2p क्यूब, इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? प्लस 3p स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आएगा? 4p के साथ प्लस आ जाएगा। और लास्ट जो हमारे पास माइनस 5 है वो भी क्या हो जाएगा? प्लस 5। अब ज़रा सेम वेरिएबल्स को क्या कर लेंगे, अगले स्टेप में हम कंबाइन कर लेंगे। सेम वेरिएबल्स को कंबाइन कर लें। देखिए जैसे 4p रेज़ टू पावर 4 कहाँ है? एक ये है, एक ये है, माइनस p रेज़ टू पावर 4। इनको कंबाइन कर लिए। नेक्स्ट p क्यूब वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं। देखिए प्लस 5p क्यूब एंड 2p क्यूब। ठीक है, इसी तरह से p स्क्वायर वाली टर्म्स को भी कंबाइन करेंगे। प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर। अब p वाली भी कंबाइन कर लें। प्लस 3p प्लस 4p, और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं 2 प्लस 5। अब देखिए जो सेम हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या आ रहा है? -1 एंड -1 इसके कोफिशिएंट हैं। ठीक है, और सेम वेरिएबल क्या है? p4। इसी तरह से p3 के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 5 प्लस 2। p स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं 4 और ये प्लस 3। ठीक है, इसी तरह से p के जो कोफिशिएंट्स वो क्या है? 3 प्लस 4। सेम वेरिएबल क्या है? p। अब ये 5 प्लस 2 हमारे पास क्या है? दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को मैंने क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया। अब इनके ज़रा कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं। -1 एंड -1, माइनस माइनस प्लस का प्रोसेस होता है, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? -2p4। 5 प्लस 2 करें तो क्या आ गया? 7p क्यूब। 4 प्लस 3 7p स्क्वायर एंड 4 प्लस 3 क्या आ गया? 7p एंड 5 प्लस 2 करें तो वो भी क्या आएगा हमारे पास? 7। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखें लास्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 3 फ्रॉम x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे। क्या है एक्सप्रेशन हमारे पास? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और पहले वाली एक्सप्रेशन थी 2x स्क्वायर प्लस 3। तो इससे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। अब ज़रा इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट ओपन करें, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस। अब सेम वेरिएबल्स को कंबाइन कर लें, सेम टर्म्स को कंबाइन कर लें। देखिए x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3x। अब x वेरिएबल वाली सिर्फ एक टर्म है। देखिए एक ये है और दूसरी एक्सप्रेशन में हमारे पास x की टर्म नहीं है तो हम इसको सिंगल रखेंगे। इसी तरह से दो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, एक है हमारे पास -2 और दूसरी क्या है? -3।
अब एक्स स्क्वायर और माइनस 2x² सेम वेरिएबल्स हैं और कोफिशिएंट एक का 1 है और दूसरा हमारे पास है -2। आप चाहें तो कॉमन निकाल लें, चाहे तो हम इसको कॉमन निकाले बगैर भी हल कर सकते हैं। देखिए 1 - 2 करना है तो 1 - 2 क्या आ जाएगा हमारे पास -1। देखिए प्लस माइनस माइनस का प्रोसेस होता है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस का प्रोसेस होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। साइन हम किसका लगाएंगे, 2 का। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा -1 और वेरिएबल है हमारा x²। इसी तरह ये जो 3x है ये तो हमारे पास सिंगल टर्म है, एज इट इज़ रहेगी। और जो कांस्टेंट टर्म है देखिए माइनस माइनस क्या होगा, सेम साइन हो तो प्लस का प्रोसेस होता है, तो 2 और 3 क्या हो गया 5 होगा और साइन किसका आएगा, माइनस का है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ टू क्वांटिटीज is 4ax plus 3by plus 2cz if one of them is 5ax plus by minus cz then find the other। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ का सम कितना दिया हुआ हो, यानी कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों और उनको अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास ये आता है। अगर कह रहे हैं उन दो क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी हमारी ये हो 5ax प्लस by माइनस cz हो, तो वो दूसरी क्वांटिटी हमारी क्या होगी। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, अपनी पहले जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनका सम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है सम ऑफ टू क्वांटिटीज़, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ का सम ये है और उसकी उनमें से जो एक क्वांटिटी है हमारी, जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो ये है। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, सेकंड क्वांटिटी या अदर क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटीज़ का जो सम आया उसमें से हम पहली वाली क्वांटिटी को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी क्वांटिटी हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए पहली वाली क्वांटिटी को हमने सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ में से माइनस करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन है 5ax, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का प्रोसेस होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली, अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करना है, इसको सॉल्व करें ज़रा, क्या आ जाएगा हमारे पास अदर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है प्लस 2cz और यहाँ क्या है 1 + cz। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट 2 है और यहाँ क्या है 1 है, 2 + 1 करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3cz। वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा, हमने सिर्फ कोफिशिएंट को हल करना है। ठीक है, हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें सिर्फ कोफिशिएंट को हल करेंगे। कोफिशिएंट हमारा क्या होगा 2 + 1 3cz। ठीक है, इसी तरह से बी वाई के कोफिशिएंट भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे +3 है और यहाँ -1 है, तो 3 - 1 कर लें तो क्या आएगा +2 by। इसी तरह से 4 - 5 करें तो क्या आएगा -1 ax। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी सेकंड क्वांटिटी आ गई। ठीक है, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, what should be subtracted from 4a³ plus 3a² minus a minus 5 to give the remainder of 4। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है इसमें से ऐसी क्या एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट की जाए कि हमारे पास जो बाकी बच जाए या जो रिमाइंडर आ जाए वो क्या आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, अब इसमें से ऐसा क्या माइनस करें कि हमारे पास रिमाइंडर 4 आ जाए, तो वो फाइंड करने के लिए बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास वो वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी जो हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, यानी कि वो वाली एक्सप्रेशन है जो इस वाली एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्ट होके हमें 4 रिमाइंडर देती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम अपनी वो वाली एक्सप्रेशन ले लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन है। गिवन एक्सप्रेशन हमारी क्या है 4a³ plus 3a² minus a minus 5 और हमारा रिमाइंडर है 4। ठीक है, +4 हमारा रिमाइंडर है। अब जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन है अगर मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ 4 को तो मेरे पास वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगी जो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन में से माइनस करनी थी। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए ये -5 है और ये -4 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का प्रोसेस होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास
-9, और बाकी देखें बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, 3a² एंड प्लस 4a² ए क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह से देखें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एट अ बस टर्मिनल buses arrive after every 30 minutes. Asif want to catch the 5th bus. At what time should he reach the terminal? If the first bus arrive at 9 AM. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक बस जो है वो टर्मिनल पर जो है वो पहुंचती है, और उस टर्मिनल पे, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे बसेस पहुँचती हैं। ठीक है, और हर बस जो है वो एवरी 30 मिनट्स, आफ्टर एवरी 30 मिनट्स वहाँ पे अराइव होती है, यानी कि हर 30 मिनट के बाद एक बस जो है वो उस टर्मिनल पे आ रही है। अब आसिफ वांट्स टू कैच द 5th बस। अब कह रहे हैं ये जो बसेस चल रही हैं उनमें से आसिफ जो है वो 5th बस में जो है वो सवार होना चाहता है या उसको कैच करना चाहता है। एट व्हाट टाइम शुड ही रीच द टर्मिनल, तो कह रहे हैं कि उसको, आसिफ को उस टर्मिनल पे किस टाइम पे पहुंचना होगा। इफ़ द फर्स्ट बस अराइव एट 9 AM, अगर हमारी जो पहली बस है वो 9 बजे चलती है। ठीक है, अगर पहली बस 9 बजे चलती है तो हमने 5th बस का टाइम फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान है। देखिए हर बस आफ्टर 30 मिनट अराइव हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, इसी में हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट बस अगर 9 AM पे आ रही है तो आफ्टर 30 मिनट्स क्या होगा, सेकंड बस आएगी। तो 9 के बाद इसमें 30 मिनट्स को ऐड कर लें तो वो क्या आएगा, 9:30। ठीक है, तो सेकंड बस जो होगी वो कब आएगी हमारे पास, 9:30 AM पे आएगी। इसी तरह से थर्ड बस का टाइम इसमें 30 मिनट्स मज़ीद ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 AM। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ बस का टाइम ऐड कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 10:30, और 5th बस का टाइम क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स मज़ीद ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 AM। ठीक है, यानी कि आसिफ जो है वो जो 5th बस जिसको वो कैच करना चाह रहा है उसका टाइम क्या है, 11 AM है, और 6th बस का यहाँ पे टाइम क्या होगा, 11:30 AM। ठीक है, अब देखिए जो हमें आंसर रिक्वायर्ड है वो हमें 5th बस का आंसर रिक्वायर्ड है। तो सिंपल आप यहाँ लिख सकते हैं कि आसिफ जो है वो, उसको कितने बजे वहाँ पे बस स्टॉप पे पहुँचना होगा या टर्मिनल पे पहुँचना होगा। आसिफ अराइव्ड एट 11 AM। ठीक है, बस जस्ट ये इसका आंसर है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज जो है वो 7A कंप्लीट हो गई।